वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर जहां पूरे मुल्क में ठीक 5 बजे आज खासकर मुलाजमत अंजाम देने वाले लोगों के लिए हिम्मत अफजाई के तौर पर तालियां बजाई गई, वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 बजे ठीक ऑफिस से बाहर निकलकर जनता कर्फ्यू के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। इस मौके पर वज़ीर आला अपने अहल खाना के साथ मिलकर तालियां बजाई। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। और वहीं गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी आज जो मुलाजमीन खिदमत अंजाम दी, जिसमें पुलिस, महकमे सेहत और मीडिया नुमाइंदों और दीगर ज़रूरी काम करने वाले 5% लोगों के लिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई ने भी तालियां बजाई। So please don't be careless, be careful. That is my message, and I really thank our Honorable Prime Minister for making us to undergo this people's curfew, and the best part of it is the clapping. To thank all the doctors, medical professionals, paramedicals, the public transport drivers, the policemen and the vendors and all the professionals who are all helping the media, who are all helping to create awareness, and who are all helping us to get treated ourselves when there are symptoms. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक तेलंगाना में जनता कर्फ्यू का खासा असर देखा जा रहा है। शहर के तमाम इलाकों में तिजारती इदारे बंद रहे। अमीरपेट, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, बेगमपेट वगैरह इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और दीगर तिजारती इदारे पूरी तरह से बंद हैं। शहर के तमाम होटल्स भी बंद देखे गए। बंद के सबब सड़कें भी सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। कई इलाकों में पुलिस के इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। और पुराने शहर में जनता कर्फ्यू का असर देखा गया। तमाम तिजारती इदारे मुकम्मल बंद देखे गए। सुबह 6 बजे से तमाम दुकानें बंद हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 24 घंटों का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके सबब चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना पर तमाम दुकानें बंद हैं। टैक्सी, ऑटोज भी पूरी तरह से बंद हैं। चार मीनार और इसके करीबी इलाकों में फुटपाथ पर हज़ारों अफराद का कारोबार करते हैं। जनता कर्फ्यू के सबब छोटे कारोबारी भी बंद हैं। पुराने शहर में पुलिस की भारी तादाद तैनात की गई है। हम आपको पुराने शहर के अहम तिजारती मराकज़ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी और मदीना की 4 अलग अलग ये तस्वीरों के जरिए वहां का मंजर बता रहे हैं, जो बंद में पूरी तरह से शामिल हैं। जनता कर्फ्यू के सबब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन भी खाली नजर आ रहा है। सिकंदराबाद और उसके करीबी इलाकों की सड़कें सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। कर्फ्यू के सबब कई पैसेंजर ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया ने ज़रूरत के मुताबिक ही घरों से बाहर निकलने का आवाम को मशवरा दिया। हमेशा मुसाफरीन से भरा रहने वाला मसरूफ़ तरीन सिकंदराबाद स्टेशन सुनसान नजर आ रहा है। बंद के पेश नज़र सिकंदराबाद और उसके करीब में वाक़ तमाम तिजारती इदारे और होटल्स भी बंद पड़े हैं। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शुरू करदा जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरों से ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 99% अवाम जनता कर्फ्यू में शरीक हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में भी आवाम से इस तरह के ताउन की अपील की है।
जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि शहर में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस दर्ज होने वाले इलाकों में एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविड-19 प्रति जंक्शन, प्रति इंपॉर्टेंट रोड्स लो ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, all essential services we are here to enforce it. ఈ సందర్భంలో పబ్లిక్ కోఆపరేషన్, పబ్లిక్ పోలీస్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్నర్షిప్ కి ఈ రోజు ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ కనపడుతుంది. ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ద్వారా, ఒక సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ద్వారా 99% ఆఫ్ ది పబ్లిక్ దే ఆర్ ఇండోర్స్, లోకల్ హౌసెస్ లో ఉన్నారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ కంట్రీ హిస్టరీలో ఒక అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఉంది. ఎంత మంచి అవేర్నెస్, ఎంత మంచి కోఆపరేషన్, ఇది సేమ్ స్పిరిట్ లో ఉండాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద చైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ద్వారా, ఈ టైప్ ఆఫ్ కర్ఫ్యూ ద్వారా వీ కెన్ డిఫీట్ ద వైరస్. ఇంతకుముందు కొన్ని కంట్రీస్ లైక్ ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్లో చాలా మిస్టేక్స్ అయింది ఇనిషియల్ వీక్స్లో. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇటలీలో, స్పెయిన్లో ఈ प्रॉब्लम చాలా सीरियस प्रोपोर्शन का दे हैव टेकन। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर हैदराबाद में जनता कर्फ्यू कामयाब रहा। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में जनता कर्फ्यू के सबब तमाम फ्लाईओवर्स को भी बंद कर दिया गया है। माइंड स्पेस, गच्चीबावली, साइबर टावर और बायोडायवर्सिटी के फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया गया है। फ्लाईओवर के दोनों जानिब बैरिकेड लगा दिए गए हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान चलने वाली इमरजेंसी गाड़ियों पर भी खुसूसी नजर रखी गई है। तो आज हैदराबाद में पूरी तरह से जनता कर्फ्यू मुकम्मल रहा। सड़कों पर एका दुका अफराद ही आपको देखने को मिले हैं। वो भी वो लोग हैं जो अपने ज़रूरी काम से, या तो वो मेडिकल सर्विसेज के लिए या दवाएं हासिल करने के लिए निकले हैं, या फिर किसी और ज़रूरत के मुताबिक 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में मुश्किल से 1-2 लोग या मुश्किल से 3 लोग हैदराबाद की इन सड़कों पर नजर आए। उसमें भी पुलिस ने पूरी चौकसी बरतते हुए लोगों से पूछताछ की कि क्यों निकले हैं, किस चीज़ के लिए निकले हैं। ज़रूरी काम से निकले हैं तो उन्हें छोड़ा गया है, और जो गैर ज़रूरी लोग निकले हैं, ये भी तस्वीरें हम तक पहुंची हैं कि जो लोग नौजवान खासकर गैर ज़रूरी घूमने के लिए निकले, उन्हें पुलिस ने हाथ में प्ले कार्ड देकर ये कहा गया कि आई सपोर्ट जनता कर्फ्यू, ये प्ले कार्ड उनके हाथों में दिए गए और उन्हें ताकीद की गई है कि गैर ज़रूरी बाहर तफरी के तौर पर ना निकले। ये आवाम की हिफाजत के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, जिसका तमाम रियासतों में पर अमल आवरी हुई है और पूरी तरह से पूरे मुल्क में जनता कर्फ्यू मुकम्मल रहा, कामयाब रहा। वहीं तेलंगाना में भी जनता कर्फ्यू को लेकर आवाम ने एक बड़ा ताउन दिया है, जिस पर सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार और साइबराबाद कमिश्नर ने आवाम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सड़कों पर सिर्फ वो लोग जिन्हें इजाज़त रही आज निकलने की, जिसमें महकमे सेहत के लोग, जीएचएमसी के लोग, मीडिया के लोग और सिर्फ पुलिस के एक काम मुलाजमीन सड़कों पर नज़र आए, और वो भी बहुत ही कम तादाद में, यानी 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 1-2 लोग गाड़ियों पर आपको जाते दिखाई देंगे। ये तस्वीरें खुद कह रही हैं। सिर्फ पुलिस आज सड़कों पर नजर आई और इन सड़कों पर पुलिस के साथ मीडिया नुमाइंदे भी नजर आए। तो सड़कों पर लगातार हमने आज सुबह से नज़र रखी। नेटवर्क 18 ने मुल्क में 100 से ज़्यादा शहरों में रिपोर्टर्स को लगाया था, जिसमें सड़कों पर सिर्फ मीडिया नुमाइंदे और पुलिस वाले ही नजर आए। और आइए शहर हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान से ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। अनीसुर रहमान, किस तरह की सूरत हाल आज हैदराबाद में रही? पूरी तरह से सड़कें सुनसान रही, क्या कुछ ऐलानात सीएम की तरफ से मजीद आए हैं? अभी बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हो चुकी है, क्या कुछ हुआ है? देखिए जिलानी, मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो है 4 बजे होने वाली थी, लेकिन 5 बजे चीफ मिनिस्टर ने जो ताली बजाने का जो रिवायत है उसको जो है यहाँ पर
अपने अहदेदारान, ब्यूरोक्रेट्स और अफराद खानदान और जो मिनिस्टर्स हैं तेलंगाना जी। के, उनके साथ ताली बजाकर जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनका जो एक तरह से जो है ताली बजाकर उनको ताज़ा तहसीन पेश किया। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन वो फिर दोबारा मीटिंग में मसरूफ हो गए। जी। इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन मैं एक अहम बात बताता चलूं कि जी। ये समझा जा रहा है कि शायद जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू का जो वजीर आजम ने ऐलान किया था, उसको यहाँ पर तेलंगाना के वजीर आला ने 24 घंटे तक जो कर्फ्यू को कंटिन्यू करने से, एक तरह से जारी रखने का ऐलान किया था। कल सुबह 6 बजे तक वो कर्फ्यू यहाँ पर तेलंगाना में कायम रहेगी। और ये समझा जा रहा है कि ये जो मीटिंग होगी, शायद ये जो लॉकडाउन है उसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा, 31 मार्च तक एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन की जो सवालत होगी, ये कब तक लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मालूम होगा। जहाँ तक आज तेलंगाना भर में जो जनता कर्फ्यू जिस तरह से मनाई गई, वो बहुत ही पुरसुकून अंदाज में, और तमाम एक तरह से समझा जा रहा है कि जो तारीख में पहली बार जो है पूरा तेलंगाना एक तरह से खामोश था। खासतौर पर हैदराबाद में जो है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने कारोबार हैं यहाँ पर, इतने लोगों की जो है रोजगार का मामला है, लेकिन आज देखा गया है कि एक तरह से पूरा शहर जो है खामोश था। जो लोग जिनको जरूरी था रोडों पे आना, वही लोग बाहर आ रहे थे। बाद नौजवान सड़क पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के अहदेदारों ने उनको जो है समझा बुझाकर वापस रवाना कर दिया। खासतौर पर जो आज शाम में 5 बजे जो तालियां बजाकर जो शुक्राने, एक तरह से शुक्राने अदा किया गया, जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी जो है इस बीमारी के रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें खास तौर पर जो है हिस्सा लिया गया। जो यहाँ पर फिल्म स्टार्स हैं, तेलुगु के फिल्म स्टार्स और जो खिलाड़ी हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, खासतौर पर मैं पीवी संधू का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने भी जो है अब सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डाले। तो कुल मिलाकर आज जो कर्फ्यू जो यहाँ पर कल सुबह तक होनी है, वो ये कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा एक तरह से। लेकिन अनीस, आज शब मेराज है, तो मजहबी उलमा का हालांकि पहले ही बयान आया है कि इसको भी आप अपने घरों में जो है इसकी तकरीब को मनाएं, शब मेराज की, तो मस्जिदों में क्या इंतजाम है, इसके लिए क्या ऐलानात किए गए हैं आज? देखिए जिलानी, यहाँ पर मस्जिदों से कुछ इस तरह के ऐलान तो नहीं किए गए हैं कि आप मस्जिदों पर ना आएं, लेकिन एक सबसे बड़ी मिसाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कायम की है। आज वहाँ पर दारुस्सलाम पर में जो है मेराज का जलसा हुआ करता था हर साल, लेकिन उन्होंने आज उसको जलसे को महज एक तकरीर तक महदूद कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि आज वो जलसा नहीं होगा, और वो सोशल मीडिया पर 8:30 बजे से अपना खिताब जारी करेंगे। तो ये समझा जा रहा है कि आज जो मसाजिद हैं उसमें लोग शायद कम आएंगे, क्योंकि वैसे भी कर्फ्यू कल सुबह तक जारी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अवाम में इस जो लड़ाई है, कोरोना वायरस से लड़ाई है, उस सिलसिले में जो कर्फ्यू जो हो रहा है, तो उसकी लोग जो है पाबंदी करेंगे और कम तादाद में नमाज को आएंगे, या फिर फर्ज नमाज पढ़ने के बाद बिल्कुल और घरों में ही इबादत करेंगे। बिल्कुल अनीस रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। वैसे उलमा ने पहले ऐलान किया कि आज की इस शब मेराज की तकरीब में सिर्फ फ़र्ज़ की हद तक आज की इस तकरीब को महदूद रखें, बाकी तमाम नवाफिल और दीगर इबादत घर पर करें, ये पहले ही ऐलान कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना का मुश्तबा केस पाया गया। नामपल्ली रेलवे पुलिस ने इस शख्स को फ़ौरन 108 में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट इलाके का रहने वाला मोहसिन अली, जो कि नाइजीरिया में मुकीम था, दुबई से होते हुए मुंबई पहुंचा। मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर वो नामपल्ली स्टेशन पहुंच गया। मोहसिन के हाथ पर होम क्वारंटाइन का स्टैंप देखकर रेलवे पुलिस ने उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर शिकंजा कसने के लिए बैरून ममालिक से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखी गई है। एयरपोर्ट पर तिब्बी जांच के बाद इन लोगों को घरों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। आबाई मकाम लौटने वाले बैरून ममालिक के अफराद को घरों पर रहने का हुक्म दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि महबूबाबाद ज़िले में
80 अफराद दुबई, कजाकिस्तान व दीगर ममालिक से आए हैं। इन अफराद की आज मकामी पुलिस ने काउंसलिंग की, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों तक घरों में रहने का हुक्म दिया। इसके अलावा दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात न करने का मशवरा दिया गया। पुलिस ने बैरून ममालिक से आने वाले अफराद की जानकारी देने की मकामी अवाम से भी अपील की। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस के बाहर जनता कर्फ्यू के दौरान काम करने वाले मुलाजिमीन की हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। विजयवाड़ा में एक और कोरोना का मुश्तबा केस पाया गया। विजयवाड़ा का एक नौजवान चंद दिन कबल पेरिस से विजयवाड़ा पहुंचा था। वो विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही इस नौजवान की तिब्बी जांच की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि पेरिस से पहुंचने वाला शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर है, जिसके बाद इस नौजवान को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। विजयवाड़ा में अब तक कोरोना वायरस के 5 मुस्बत केस पाए गए हैं, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमे सेहत के ओहदेदार हरकत में आ गए। विजयवाड़ा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। వారం నుంచి ప్యారిస్ నుంచి వచ్చిన కుర్రోడిది పాజిటివ్ తేలింది. దాని మీద కూడా ఆల్రెడీ అతను ఫారెన్ నుంచి రాగానే కూడా మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు అతన్ని ఇంట్లో ఉండమని ఆల్రెడీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ విధంగా और विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरीन में कोरोना वायरस के मुश्तबा केस पाए गए, जिन्हें फौरन आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है। एयरपोर्ट ओहदेदारों ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट से ये तीनों बेंगलुरु से विजयवाड़ा पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर तिब्बी जांच के दौरान पता चला कि इन्हें शदीद बुखार है और खांसी से परेशान है, जिसके बाद इन तीनों को विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में शरीक किया गया। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि इन तीनों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। लैब की रिपोर्ट आने के बाद इसके हिसाब से इलाज शुरू किया जाएगा। विजयवाड़ा में कोरोना का केस दर्ज होने के बाद 3 दिनों के लिए शहर में जनता कर्फ्यू नाफिज किया गया है। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के मकसद से 3 दिनों का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने आवाम से घरों पर ही रहने की अपील की है। एमरजेंसी हालात में ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। साथ ही विजयवाड़ा शहर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने जर्मनी से आए शख्स में कोरोना वायरस की निशानदेही के बाद उस शख्स के घर के करीब के 500 मकानात की तिब्बी जांच की। इस पूरे इलाके को हिफाजती घेरे में लिया गया है। जनता कर्फ्यू के सबब आंध्र प्रदेश की तमाम सरहदों को बंद कर दिया गया है। दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को सरहद पर रोक दिया गया। कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश से मुत्तसिल सरहद पर पुलिस तैनात की गई है। जनता कर्फ्यू के पेश नज़र हुकूमत ने दीगर रियासतों से मुत्तसिल आंध्र प्रदेश की सरहदों को बंद कर दिया, ताकि बैरून रियासत के अफराद आंध्र प्रदेश में दाखिल न हो पाए। और आई मजीद जानकारी के लिए इस वक्त आंध्र प्रदेश में क्या सूरत हाल है, मोहम्मद इसाक हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। इसाक, आंध्र प्रदेश में केसेस में इजाफा हो रहा है, किस तरह की एहतियाती तदाबीर सरकार उठा रही है? इसाक। हाँ जी रानी, देखिए देखा जाए तो ये बढ़ते केसेस को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत में बड़े पैमाने पर एहतियात के काम शुरू कर दिए हैं, जिन्हें होते थे। अब विजयवाड़ा में जो है ना 3 दिन का जो जनता कर्फ्यू जो लागू करने के बाद विशाखापट्टनम और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी अमल करने का जो सोच रहे हैं, इसके बारे में एक मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग के बाद उसका भी फैसला लिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जो ये केसेस के पॉजिटिव केसेस के जो 5 होने पर और भी चौकन्नी हो गई पूरी गवर्नमेंट। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया 75 जो इलाके है, जो शहर है, उसमें जो है ना आंध्र प्रदेश से 3 है, जो विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और प्रकाशम, ये 3 जिलों में जो है ना 31 तक पूरा लॉकडाउन किया जाएगा। इमरजेंसी सिर्फ होंगे, पूरे बंद कर दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है ना विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पूरे रेल से बंद करने के बाद जो है ना दूसरे जो इधर महाराष्ट्र और कर्नाटका और दूसरे तरफ से आने के
कम होने के आसार दिख रहे हैं। बहरहाल 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है विजयवाड़ा को खासकर। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक जानकारी के लिए। जनता कर्फ्यू के पेश नज़र सियासी लीडर्स भी अपने घरों में वक्त गुजार रहे हैं। साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जनता कर्फ्यू के सबब अपने घर में एक टीचर का रोल अदा करते हुए अपने पोते देवांश को तालीम दे रहे हैं। Good morning, children, said the teacher. I have seen a very difficult sum for you to do that today. और वहीं जनता कर्फ्यू के दौरान भी अमरावती के 29 देहातों में किसानों ने एहतजाज किया। अमरावती की ताईद में जारी एहतजाज में शरीक अफराद ने जनता कर्फ्यू के सबब 3-3 फुट के फासले पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया। अमरावती के मंडाडम, तुलूरू, वेलगुपुड़ी, पेनुकामा, माका, एरापालम, कृष्णापालम में किसानों ने 3 दर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया।